बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम आपके सामने अपने चैनल पर पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनका एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। कोशिश होगी कि जितने भी ज़्यादा मैक्सिमम कौमी असम्बली के हलकों का एनालिसिस आपके सामने रख सके तो रखेंगे। नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और सबसे जो अहम बात होती है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना होता है, तो वो अपनी ओपिनियन जो होती है वो इजहार ज़रूर किया करें ताकि जो है हमारी भी हौसला अफजाई हो। और कहीं पर आपको लगता है कि हमारे एनालिसिस में कुछ कमी है तो आप हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई नाज़रीन अपने इलाके का सर्वे हमारे साथ शेयर करना चाहता हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो हमारे साथ शेयर भी कर सकता है। नाज़रीन, ये जो आज जिस हल्के के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा ये है जी जंग का हल्का है NA110 NA110। ये जो डिस्ट्रिक्ट जंग के कौमी असम्बली का आखिरी हल्का, 3 हल्कों में से लास्ट हल्का ये वाला है। ये नाज़रीन बेसिकली तो तहसील अहमदपुर सियाल जो है वो मुकम्मल इसके अंदर शामिल है, यानी मुकम्मल तहसील अहमदपुर सियाल जो है जंग की उसके इलाके इसके अंदर शामिल हैं। बाकी जो है जो शोरकोट तहसील के भी कुछ इलाके इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हल्का NA110 110 ये 2023 की जो नई हल्का बंदी है उसके मुताबिक है। जब 2018 में इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त इसका नंबर था NA116 NA116 और अब इसका नंबर है NA1110। नाज़रीन सबसे पहले 2018 का रिजल्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन जब 2018 में यहाँ से इलेक्शन हुआ था तो साहिबजादा अमीर सुल्तान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे 90,649 वोट और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि मोहम्मद आसिफ मुआविया बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं जमात अहले सुन्नत राय हक पार्टी के, उन्होंने हासिल किए थे 70,842 वोट और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। उसके अलावा अमीर अब्बास सियाल वो भी यहाँ से बहसीत आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने हासिल किए थे यहाँ से 54,176 वोट। और चौथे नंबर पे जो सैमा अख्तर बरवाना साहब है उन्होंने लिए थे 48,731 वोट। यानी 4 उम्मीदवार थे, चारों बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन साहिबजादा अमीर सुल्तान जीत गए थे क्योंकि उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट था, कुछ उनका अपना वोट बैंक था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक शामिल हुआ तो वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। उसके अलावा जो लेकिन अब नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो फाइनल है, वो साहिबजादा अमीर सुल्तान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन अब यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात है। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के उम्मीदवार 2 से ज्यादा हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून का टिकट चाह रहे हैं सरदार बाबर अली सियाल साहब, वो भी यहाँ से मुस्लिम लीग नून का टिकट चाह रहे हैं और क्योंकि वो साबका जिला नाजिम भी हैं और वो भी अपना ज़ाती वोट बैंक भी रखते हैं। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तो इतना नहीं है लेकिन है तो सही, फिर उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है टिकट उन्हें दे दे, जबकि मुस्लिम नून के टिकट का उम्मीदवार इस हल्के के अंदर एक और है और वो हैं जो मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब हैं। उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी है और उनका ख्याल है कि मुस्लिम नून उन्हें टिकट दे। यानी कि अब मुस्लिम नून के टिकट के जो चाह रहे हैं 2 लोग चाह रहे हैं। हालांकि अमीर अब्बास सियाल साहब भी इस हल्के में सिलेक्शन लड़ेंगे और सैमा अख्तर बरवाना साहबा भी लड़ेंगी। सैमा अख्तर बरवाना साहबा साहबका MNA भी हैं और वो भी अपना वोट बैंक भी रखती हैं, लेकिन अब उन्हें टिकट तो ना तो मुस्लिम नून की तरफ से मिल रहा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है वो उन्हें मिल रहा है। अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। तो उन्होंने पिछली दफ़ा 48,000 वोट लिया था, तो इस दफ़ा जो उनकी तवक्को है कि वो तकरीबन 55-60 हज़ार वोट वो भी हासिल करेंगी। उसके अलावा अमीर अब्बास सियाल जो हैं वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अगर 54,000 वोट लिए थे तो इस दफ़ा उनके भी वोट बढ़ने का उम्मीद है कि वो भी अपने वोट ज़्यादा लेंगे। अब मुस्लिम लीग नून जो है
उनका प्लान क्या है, उनके अंदर इस वक्त इख्तलाफ है। अब क्या जो सरदार बाबर सियाल साहब है वो आसिफ मुआविया साहब को कायल कर लेते हैं कि मैं मुस्लिम नून का टिकट लेता हूँ और आप मेरी सपोर्ट करें, लेकिन जहां तक लग रहा है कि आसिफ मुआविया साहब जो हैं वो भी मुस्लिम नून का टिकट लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जो आसिफ मुआविया साहब को सपोर्ट है, यानी जिससे लग रहा है कि मुस्लिम नून का टिकट जो उनका ग्रुप है वो बड़ा मजबूत है। खालिद सरगाना साहब वो भी जो है चाह रहे हैं, उनकी सपोर्ट जो है वो आसिफ मुआविया साहब के साथ है, यानी खालिद सरगाना साहब सपोर्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम नून जो टिकट है वो आसिफ मुआविया साहब को दे। उसके अलावा जो है अमीर अब्बास सियाल जो है उनकी सपोर्ट भी है मुस्लिम नून के, वो भी चाह रहे हैं कि टिकट जो है मुस्लिम नून जो है वो आसिफ मुआविया साहब को दे। तो फिर अमीर अब्बास सियाल जो है वो तैयार है कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन इस हल्के में से लड़ लेंगे। यानी अगर आप देखें तो जो आसिफ मुआविया का ग्रुप है वो मजबूत है, उसके पास खालिद सरगाना साहब हैं, अमीर अब्बास साहब हैं और एक और उम्मीदवार भी हैं, वो भी जो है इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार आसिफ मुआविया साहब के टिकट जो है वो आसिफ मुआविया साहब को दिया जाए। अगर नाजरीन आसिफ मुआविया साहब को टिकट मिल जाता है और ये अमीर अब्बास साहब भी उनकी सपोर्ट करते हैं और उसके अलावा खालिद सरगाना साहब भी उनकी सपोर्ट करते हैं, तो आसिफ मुआविया साहब काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे और साहबजादा अमीर सुल्तान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था उसमें साहबजादा अमीर सुल्तान ने तकरीबन 20,000 वोटों से शिकस्त दी थी जो आसिफ मुआविया साहब हैं। लेकिन अब अगर अमीर अब्बास साहब उनकी सपोर्ट करते हैं आसिफ मुआविया साहब की, अमीर अब्बास साहब ने 2018 में जो है अमीर अब्बास सियाल उन्होंने 54,000 वोट हासिल किए थे, अगर वो आसिफ मुआविया साहब की सपोर्ट करते हैं तो फिर जो आसिफ मुआविया साहब है उनके वोट अगर आप तनासब से देखें तो वो साहबजादा जो अमीर सुल्तान साहब हैं उनसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस हल्के के अंदर। इस हल्के के अंदर से कुछ कहना कबल वक्त होगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि अगर आसिफ मुआविया साहब को जैसा मैंने आपको बताया उनको सपोर्ट मिल जाती है तो वो लग रहा है कि फिर उनको यहाँ पर एज हासिल हो जाएगा और साहबजादा अमीर सुल्तान जो है वो थोड़े से बैकफुट पर चले जाएंगे। लेकिन अहम जो फैक्टर होगा वो सरदार बाबर सियाल साहब का होगा। अब उसके बाद सरदार बाबर सियाल साहब क्या वो साहबजादा अमीर सुल्तान की सपोर्ट करते हैं या वो फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर वो अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो किसके वोट बैंक को ज़्यादा तोड़ेंगे। उसके अलावा सैमा अख्तर परवाना साहबा भी हैं, उनका भी वोट बैंक है, वो भी आखिर इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ेंगी तो वो भी वोट बैंक किसका ख़राब करेंगी। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। साहबजादा अमीर सुल्तान और बेहतर मुकाबला जो करेंगे वो आसिफ मुआविया साहब करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से। नाजरीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।